वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एमबीएम जोधपुर का कट ऑफ कितना जाता है, लगभग कितना जाता है, लगभग हम बता देंगे। आज आपको एकदम परफेक्ट बताएंगे। ऐसा नहीं कि झूठे वादे कर दिए और आपको पागल बना के भेज दिया है। नहीं, ये काम हमारा नहीं है, कह दिया। इधर देखो। तो जनरल का डाटा आपको दिख रहा है 85 से 80 के बीच में आपकी कट ऑफ रहती है, जो कि ये मैं ब्रांचेज जो कि जिस ब्रांचेज की मैं बात कर रहा हूँ वो कोर ब्रांचेज की मैं बात कर रहा हूँ। नीचे की ब्रांचेज में एमबीएम जोधपुर में उतना मतलब नहीं है, मतलब तो है उनका। नीचे की जो ब्रांचेज है जैसे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, पेट्रोकेमिकल, बिल्डिंग मटेरियल, इनके अंदर लमसम 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज रहता है। 5 to 6 LP का एवरेज पैकेज रहता है, ये तो फिक्स है, पक्का रहता है, ये तो गारंटी ले लेता हूँ मैं इसका। ठीक है। लेकिन जो मैं जिन ब्रांचेज की बात कर रहा हूँ जिनका पैकेज 8 से 15 लाख तक जाता है, उनकी जो प्लेसमेंट जो होती है वो एवरेज पैकेज ये है 8 से 15 लाख का। उनका जो ये जो कट ऑफ रहती है वो मैं बताने वाला हूँ परसेंटाइल कैटेगरी वाइज। तो अपने एमबीएम जोधपुर का 85 से 88 तक चला जाता है, ओबीसी का 80 से 85, एससी का 50 से 60, एसटी का 40 से 55 और ईडब्ल्यूएस का 83 से 85 के बीच में आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो इस कट ऑफ के अंदर आपको मेनली कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, इस कट ऑफ के अंदर आपको मेनली कुछ ध्यान नहीं रखना है। इतना से ध्यान रखना है कि अगर आपके 85 से ऊपर है, जनरल में हो, और ओबीसी में 82 से ऊपर है, और एससी में 53 से ऊपर है, और एसटी में अगर आप 41 से ऊपर हैं, और ईडब्ल्यूएस में अगर आप 85 से 84 ले लो, 84 से अगर ऊपर है, और एक मिनट, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। जनरल में क्योंकि कई बार इस बार कट ऑफ आई जाने वाली है, तो इसको आप 88 ले लेंगे। ठीक है। तो जनरल के अंदर अगर आपका, क्या बोल रहा हूँ मैं, जनरल क्या बोल रहा हूँ, अगर जनरल के अंदर आपका 88 परसेंटाइल है तो कन्फर्म आपको कोर ब्रांचेज के अंदर एमबीएम जोधपुर मिलने वाली है। एमबीएम जोधपुर आपको मिलने वाली है कोर ब्रांचेज में। किसमें? कोर ब्रांचेज की मैं बात कर रहा हूँ। कोर ब्रांचेज यानी जैसे कंप्यूटर साइंस हो गई, ईसी हो गई, ईसी सिविल ये वगैरह हो गई। ठीक है, 88 कन्फर्म मिल जाएगी 100%। और ओबीसी में अगर आप 82 या 82 से ऊपर हैं तो कन्फर्म आपको एमबीएम जोधपुर मिल जाएगा। और अगर एससी में आप अगर 53 से ऊपर हैं तो कन्फर्म आपको एमबीएम जोधपुर मिलेगा कोर ब्रांचेज में। एसटी में अगर आप 41 से ऊपर हैं तो आपको कन्फर्म मिलेगा। और अगर ईडब्ल्यूएस में आप 84 से ऊपर हैं तो आपको कन्फर्म एमबीएम जोधपुर मिलने वाली है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। ठीक है। तो 100% मिलेगी आपको इस कट ऑफ में। तो भैया मैंने 85 क्यों लिखा है जनरल में? 85 तो वो है, कभी कभार कोर ब्रांचेज में कम भी चली जाती है परसेंटाइल, और कम इसलिए चली जाती है, कई बार पेपर हार्ड आता है या किसी का शिफ्ट हार्ड आता है तो उसकी 85 तक भी चली जाती है। काउंसलिंग में शिफ्ट से क्या मतलब है भैया? क्योंकि काउंसलिंग में शिफ्ट से मतलब नहीं है, हार्ड पेपर आता है तो कम मार्क्स पे ज़्यादा परसेंटाइल बनती है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। बाकी ये मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ये सेफ स्कोर है। और ये जो 85 80 लिया है मैंने ओबीसी में, और एससी में जैसे 50 लिया है, एसटी में 40 लिया है, और ईडब्ल्यूएस में 83 लिया है, ये किस लिए लिया है? ये मैंने लिया है लो ब्रांचेज के लिए, लोअर ब्रांचेज। कौन सी? जिनके अंदर एवरेज पैकेज जो रहते हैं, हाँ, जिनके अंदर एवरेज पैकेज जो है, हाँ, 5 to 6 LPA, जिनके अंदर एवरेज जो होता है वो 6 LPA होता है। ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करें जिनके अंदर 6 LPA रहता है, वो है इसके अंदर लोअर ब्रांचेज एमबीएम में। और उनकी जो कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, किनकी? एमबीएम जोधपुर में एवरेज पैकेज जिनका 5 to 6 LPA रहता है, 5 to 6 LPA रहता है, उनकी अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बता दूं, ये यहाँ पर देख लो, ये देखो। अब मैंने यहाँ पर जैसे आपको दिखाया है कि ओबीसी, सॉरी, जनरल का 85 लिखा है, इसका 80 लिखा है, इसका 50 लिखा है, इसका 40 लिखा है, इसका 83। ये है आपका किसका? लोअर ब्रांचेज, इनका एलपी एवरेज पैकेज पर एनम 5 to 6 LPA रहता है, जो कि बढ़िया है रुपीज़ में, जो कि ठीक ठाक एवरेज पैकेज है। ठीक है। कोर ब्रांचेज का रहता है 9 to 15 LPA, 9 to 15 LPA, जिनका मैंने कट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है, बताया है। और इनका मैं बता दूँ, जनरल का आपका रहेगा
85 नीचे वाली ब्रांच में, ओबीसी का 78 चला जाता है कई बार, एससी का आपका रहेगा, एससी का आपका रहेगा 48 चला जाता है कई बार, एसटी का आपका रहेगा, एसटी का लगभग लगभग 39 रहेगा, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का आपका रहेगा 81। ये आपका जो है नीचे वाली ब्रांचेज का कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। और मैं बता दूं एमबीएम जोधपुर जो है, एक तो उसका फीस बहुत ही कम है क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है, जो कि आरटीयू में आता है। आरटीयू कोटा वो नहीं, आरटीयू नहीं, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और ये पूरे राजस्थान की नंबर 1 पे आती है ये इंजीनियरिंग कॉलेज में, आरटीयू कॉलेजेस में पूरे नंबर 1 में आती है ये आरटीयू कॉलेजेस में। ध्यान रखना, आरटीयू कॉलेजेस में ये पूरे नंबर 1 पे है पूरे राजस्थान के अंदर। एमबीएम जोधपुर जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर पहले नंबर पर चल रहा है। और इसका एन आई आर एफ रैंकिंग जो है वो 41 है। ऑल ओवर जितने भी कॉलेजेज हैं उनके अंदर 41, जो कि बहुत शानदार एन आई एफ रैंक है। और इसके कैंपस की मैं बात करूं तो कैंपस भी इसका कम से कम 90+ एकड़्स में फैला हुआ है। बहुत बड़ा कैंपस है, 90 एकड़ में इसका कैंपस फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर स्पोर्ट्स की सुविधा है। और यहाँ पर हर साल यहाँ पर वो मनाया जाता है, एनुअल फेस्ट यहाँ पर मनाया जाता है हर साल। स्पोर्ट्स की इधर फैसिलिटीज़ हैं, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ हैं। और यहाँ पर जो हॉस्टल है उसका मैं बता दूँ हॉस्टल का क्या सीन है। फर्स्ट ईयर में आप एक रूम में 3 जने रहेंगे, सेकेंड ईयर में आप 2 जने, और थर्ड ईयर में भी आप 2 जने ही रहेंगे, और फोर्थ ईयर में आपको अकेले कर दिया जाता है। ये था पिछले कई सालों में ऐसा चल रहा था, लेकिन अब एमबीएम जोधपुर में बहुत एडमिशन होने लगे क्योंकि यहाँ का जो एवरेज पैकेज है वो 15 एलपीए भी हो चुका था पिछली बार। तो इस बार इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स भी बढ़ाई, सीट बढ़ाने के कारण सारी की सारी सीटें फुल हो रही थी। पहले सीटें फुल नहीं हो रही थी तब ऐसी सीटिंग थी, लेकिन अब सारी की सारी सीटें फुल हो रही है। तो इन्होंने सीटिंग को वो चेंज कर दिया क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप 4 जने रहोगे, सेकेंड ईयर में 3 जने, थर्ड ईयर में 2 जने, और फोर्थ ईयर में 1 जने। यानी काउंटिंग इधर 1 2 3 4 होती है ना, तो इधर 4 3 2 1 होती है ऐसा। अब आपकी सीटिंग ऐसी रहती है। हॉस्टल का मैं आपको बता दूं, हॉस्टल में जो मेस है, मेस की सुविधा है। मेस के अंदर आपको खाना जो है वो ठीक ठाक मिलेगा, ज़्यादा उतना बड़ा नहीं है, ठीक ठाक खाना है, कोई इतना खास नहीं है जैसे आप आईआईटी से एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा तो यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं मिलता, कतई नहीं मिलता है, ठीक ठाक खाना मिलता है, ठीक है। मतलब ओवरऑल आपके लिए कॉलेज बढ़िया रहेगा, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, कॉलेज बहुत शानदार है, यहाँ पर एवरेज पैकेज भी बहुत शानदार मिलता है, ठीक है। एमबीएम जोधपुर का एनआईआरएफ रैंक 41, राजस्थान में नंबर 1। तो आप सोच सकते हैं कि कैसी कॉलेज है। बाकी खाना तो हर एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में ऐसा ही मिलता है, और उनसे तो बेहतरीन ये पैकेज भी देता है। एक चीज़ मैं बता दूँ, कई एनआईटीज़ को तो ये पीछे छोड़ता है, बहुत पीछे भैया। ऑल ओवर इंडिया में 91 एनआईएफ रैंक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बहुत शानदार पैकेज मिलता है यार, ऐसे थोड़ी है यहाँ पर भी, ठीक है। बाकी इतनी कम परसेंटाइल, यानी एक सेकंड, इतनी कम परसेंटाइल में आप देख सकते हैं कि आपको इतनी बढ़िया यानी एनआईटी को टक्कर देने वाली कॉलेज मिल रही है। इससे अच्छा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और कोर ब्रांचेस तो आपको जैसे ये जो है ओबीसी को तो 78, जनरल को 85 पर ही मिल जा रही, और जो SC ST है उनको तो मज़ा है 39 48 में, और ईडब्ल्यूएस को भी 81 में आपको कॉलेज मिल जा रही है, बढ़िया। और तो और कोर ब्रांचेस देखो, 88 में कोर ब्रांचेस, 82 में कोर ब्रांचेस ओबीसी को, एससी को 53 में, एसटी को 41 में, और ईडब्ल्यूएस के 84 में आपको कोर ब्रांचेज मिल जा रही है। तो इससे और क्या बढ़िया बात होगी भैया आपके लिए। तो मैं तो कहता हूँ भैया, अगर आपको ये एमबीएम जोधपुर मिल रही है तो जो एनआईटी मिजोरम है उनसे तो ये कतई अच्छी है, कतई अच्छी 100% अच्छी, उनसे अच्छा पैकेज है इसके अंदर, ठीक है। और जो होम स्टेट है उनको तो पक्का ही मिल जाएगी 100% ही, ठीक है। थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो यार, ये आपके लिए इतनी मेहनत लग रही है, ठीक है। थैंक यू।